इलेक्शन कमीशन ने PP7 रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा गिनती की PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, फैसले की क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, PP7 रावलपिंडी ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती की तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अवान की दरखास्त को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है और वजूहात ये बताई हैं कि कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि दरख्वास्त गुजार कोई धांधली या बेकायदगी साबित नहीं कर सका और रिकाउंटिंग की वजूहात साबित करनी होती हैं, बतानी होती हैं, उसमें भी दरख्वास्त गुजार नाकाम रहा है और इलेक्शन कमीशन ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया जो कि आज ही महफूज किया गया था। 49 वोटों से शिकस्त के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ने पहले रिटर्निंग अफसर और उसके बाद इलेक्शन हाई कोर्ट और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका। इलेक्शन कमीशन ने PP7 रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा गिनती की PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, फैसले की क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, PP7 रावलपिंडी ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती की तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अवान की दरखास्त को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है और वजूहात ये बताई हैं कि कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि दरख्वास्त गुजार कोई धांधली या बेकायदगी साबित नहीं कर सका और रिकाउंटिंग की वजूहात साबित करनी होती हैं, बतानी होती हैं, उसमें भी दरख्वास्त गुजार नाकाम रहा है और इलेक्शन कमीशन ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया जो कि आज ही महफूज किया गया था। 49 वोटों से शिकस्त के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ने पहले रिटर्निंग अफसर और उसके बाद इलेक्शन हाई कोर्ट और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका। इलेक्शन कमीशन ने PP7 रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा गिनती की PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, फैसले की क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, PP7 रावलपिंडी ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती की तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अवान की दरखास्त को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है और वजूहात ये बताई हैं कि कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि दरख्वास्त गुजार कोई धांधली या बेकायदगी साबित नहीं कर सका और रिकाउंटिंग की वजूहात साबित करनी होती हैं, बतानी होती हैं, उसमें भी दरख्वास्त गुजार नाकाम रहा है और इलेक्शन कमीशन ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया जो कि आज ही महफूज किया गया था। 49 वोटों से शिकस्त के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ने पहले रिटर्निंग अफसर और उसके बाद इलेक्शन हाई कोर्ट और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका।